हम इसे इन 4 पॉइंटों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, स्थापना, इसे क्यों बनाया गया था। दूसरा, आवश्यकता, इसको बनाने के पीछे आर्मी का उद्देश्य क्या था। और तीसरा, क्या मिलिट्री फार्म और कोई काम करता था या केवल दूध उत्पादन का काम ही करता था। लास्ट है यह कब और किन कारणों से आर्मी ने इसे बंद कर दिया। तो चलिए हम लोग इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मिलिट्री फार्म। आखिर क्यों 132 साल पुराने मिलिट्री फार्म को भारतीय सेना ने 31 मार्च 2021 के बाद से हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो चलिए आज से 132 साल पीछे चलते हैं, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का हुकूमत था। ये बात 1 फरवरी 1889 को शुरू होता है। इसी दिन ब्रिटिश सरकार ने पहला मिलिट्री फार्म की स्थापना इलाहाबाद में किया और फिर आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे सरकार मिलिट्री फार्म को मिलिट्री छावनियों के आसपास बनाती चली गई और इस तरह मिलिट्री फार्म की संख्या धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता रहा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारतीय सेना ने इस मिलिट्री फार्म को बंद नहीं किया, बल्कि सेना ने मिलिट्री फार्म को आधुनिक मशीनों की सहायता से और मजबूत किया। 2013 में मिलिट्री फार्म की संख्या पूरे इंडिया में 130 था। सेना को मिलिट्री फार्म की आवश्यकता क्यों था, हम लोग कुछ पॉइंट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेना चाहती थी कि जवानों को अच्छी क्वालिटी के गाय का दूध मिले। सेना द्वारा मिलिट्री फार्म स्थापना करने का एक मुख्य कारण ये भी था कि सेना की जो छावनियां थी वो शहर से दूर होते थे। शहर से दूर होने के कारण दूध की जो सप्लाई थी वो बराबर नहीं हो पाता था। दूध की क्वालिटी, क्वांटिटी और समय पर दूध न मिल पाना, उस समय सेना को इन सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसलिए सेना ने मिलिट्री फार्म आर्मी छावनियों के आसपास बनाने का काम शुरू किया, जिससे दूध की सप्लाई आसानी से हो सके। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय मिलिट्री फार्म के पास अच्छी नस्ल लगभग 30,000 गायें थी। इन मिलिट्री फार्म ने 1971 के जंग में हिंदुस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, दोनों जगह दूध की सप्लाई में अहम भूमिका निभाया था, क्योंकि अब के बांग्लादेश में भी उस समय हमारे सैनिक जंग लड़ रहे थे। उसके बाद कारगिल के समय भी इन मिलिट्री फार्म ने अहम भूमिका निभाया दूध की सप्लाई करने में। कारगिल में जंग से पहले 1990 में कारगिल और लेह में मिलिट्री फार्म की स्थापना हो चुका था। 1989 में मिलिट्री फार्म के 100 साल पूरे होने पर डाक विभाग ने मिलिट्री फार्म के डाक टिकट जारी किए। इन मिलिट्री फार्म से एक साल में 3.5 करोड़ लीटर दूध और 25,000 मैट्रिक टन चारा मिलता था। ये फार्म पूरे भारत में कई शहरों में फैला हुआ था, जैसे जम्मू, श्रीनगर, लेह, कारगिल, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, दीमापुर, पठानकोट, ग्वालियर, महू, जोहरहट, ऐसे ही और कई जगहों को मिलाकर पूरे भारत में लगभग 130 मिलिट्री फार्म हुआ करते थे। मिलिट्री फार्म की स्थापना का उद्देश्य सैनिकों को केवल दूध की सप्लाई ही करना था, लेकिन बाद में सेना ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्रेजवाल शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद हार्लस्टेन फ्रेजियन को सहीवाल गायों के साथ ब्रीडिंग कराना, क्रॉस ब्रीडिंग, ताकि दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और 4% बटरफैट के साथ 300 दिन तक 4000 लीटर दूध का उत्पादन किया जा सके। 1991 में रक्षा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच में इस संबंध में एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी हुए थे। इस प्रोजेक्ट को दुनिया में सबसे बड़े कैटल क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में से एक माना जाता है। मिलिट्री फार्म ने बाद में DRDO के साथ मिलकर बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट पर भी काम किया। मिलिट्री फार्म को बंद क्यों किया गया? दरअसल यह एकाएक लिया गया फैसला नहीं है। 31 मार्च 2021 के काफी पहले 2013 में इसे बंद करने का फैसला लिया जा चुका था। जून 2013 में क्वार्टर मास्टर जनरल की एक बेंच ने यह फैसला लिया था। फिर जून 2014 में डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री फार्म ने एक आदेश जारी किया कि आर्मी को दूध की सप्लाई मिलिट्री फार्म से आर्मी सर्विस कॉर्प्स ASC को सौंप दिया जाए। 2016 में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेकतकर की टीम ने सेना के कई शाखाओं की पुनर्गठन और मिलिट्री फार्म को बंद करने का सुझाव दिया।
शेकटकर कमेटी के अनुसार जितना दूध एक साल में आर्मी को चाहिए होता है उसका सिर्फ 14% दूध ही मिलिट्री फार्म से सप्लाई होता है। बाकी का 86% सप्लाई बाहर से मिल जाता है और सिर्फ 14% दूध की सप्लाई के लिए मिलिट्री फार्म के रखरखाव में एक साल में 280 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। इसलिए कमेटी को लगा कि इतने बड़े खर्चे और व्यवस्था की जरूरत नहीं। मिलिट्री फार्म के पास जो जमीन है वो टोटल 20,000 एकड़ है। अब जब मिलिट्री फार्म बंद हो गया है तो इस जमीन को सैनिकों के रहने के लिए कॉलोनी और सेना के दूसरे कामों में यूज किया जा सकता है। सेना अपना फोकस पूरी तरह से कॉम्बैट रोल पर करना चाहता है। अब जब मिलिट्री फार्म बंद हो गया तो मिलिट्री फार्म के गायों और उसमें काम करने वाले लोगों के साथ क्या हुआ? फार्म के सभी गायों को राज्य और केंद्र के दूध उत्पादक केंद्रों में सस्ते दामों में बेच दिया गया और काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों को दूसरे विभाग में तबादला कर दिया गया। जब तक वे रिटायर नहीं हो जाते तब तक वे उसी विभाग में सेवाएं देंगे। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताइए आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपको अगर किसी टॉपिक पर बात करना है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में मुझे बता। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।